बड़ी खुदाबख्श के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 18वीं बरसी थी 27 दिसंबर के एतबार से। ज़ाहिर है उन्हें खराज तहसीन खराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी की वहाँ सारी लीडरशिप इकट्ठी हुई और लीडरशिप ने बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने की, उनकी बरसी पर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। जो तकरीरें थी पीपल्स पार्टी की, उनमें यकीन जानिए बेनज़ीर मिसिंग थी, उनका कोई ख़ास जिक्र नहीं था सवाए एक आध जुमला बोलने के। तमाम जुमले, तमाम बातें, तमाम पॉलिश जो थी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जूतों की जा रही थी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये कहें कि बाप बेटा सीवी लेकर कतार में खड़े थे कि वो जो आपने कमिटमेंट की हुई है कि पहले 2.5 साल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, अगले 2.5 साल जो हैं वो बिलावल जरदारी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए, उसकी शायद अब याद दहानी करवाई जा रही है। वहाँ पर बात करते हुए जो बिलावल भुट्टो थे उन्होंने भी तकरीर की ज़ाहिर है, और जो आसिफ जरदारी साहब थे उन्होंने भी की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। ये इसी तरह की तकरीर उन्होंने दोबारा वहाँ पर भी, तकरीबन ये पुराना उनका बयान है लेकिन इसी तरह की बातचीत वहाँ भी हुई। जरदारी साहब ने तो जो तकरीर की कल, उसके मैं आपको जुमले सुनवाता हूँ तो आप हैरानी हो जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम देते हुए बताना चाहता हूं कि रोटी गोली की बात करने वाला याद रखे गोलियां हम मारेंगे। भारत शुक्र मनाए कि फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने भारत पर रहम किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत बड़ी ताकत है लेकिन पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के एयर चीफ वाला दिल गुर्दा वो कहाँ से लाएंगे। बीच में सदर जरदारी साहब ने अपने दिल और गुर्दे का और साथ शहबाज शरीफ साहब के दिल और गुर्दे का रेट भी आसिम मुनीर साहब के दिल गुर्दे के तकरीबन बराबर ही ला खड़ा किया। अल्लाह खैर करे। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो याद रखे यहाँ जरदारी बैठा है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो याद रखे यहाँ जरदारी बैठा है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाला याद रखे यहाँ पीपल्स पार्टी भी बैठी है। ठीक है जी। सदर ममलकत ने कहा कि हमने ऐसा चीफ बनाया, ये जरा सुनने वाला बयान है, हमने ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत 4 दिन तक अपनी टांगों पर खड़ा ना हो सका। अगर किसी ने फिर से जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। फिर आसिफ जरदारी साहब ने आगे कहा कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि सर जंग शुरू हो गई है, बंकर में चले जाएं। मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि हम मैदान में मरते हैं, लीडर मैदान में मरते हैं, बंकर में नहीं। मैं तैयार हूं मरने के लिए, मैं बंकर में नहीं जाऊंगा। फिर यहीं नहीं रुके, फिर आगे उन्होंने कहा कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात भी और मईशत को भी ठीक कर रहे हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया लेकिन तंज और डायरेक्शन उसी से मत थी। फिर सदर जरदारी ने चीन से, बिलावल जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि सदर जरदारी ने चीन से वो तैयारे मंगवाए जिसने भारत के 6 जहाज़ गिराकर जंग में कामयाबी हासिल की। अब सदर जरदारी तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो मेरी ये समझ से बाहर है कि सदर जरदारी कैसे तैयारे मंगवाएंगे। उनका तो एज अ प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो ही ऐसा नहीं है। और J-10C जो जहाज़ हैं वो तो पूरे का पूरा आइडिया, J-10C तो तब बने ही नहीं थे जब सदर जरदारी जो हैं, मतलब उनकी तो कोई ऐसी प्रोडक्शन किसी और मुल्क को दी नहीं गई थी तब तक जब सदर जरदारी सदर थे। वो तो आए ही पाकिस्तान में जब आरिफ अलवी साहब सदर थे और इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो तो बने ही उस वक्त थे। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि कैसे कहा जा सकता है कि सदर जरदारी साहब ने वो जहाज़ लाए। लेकिन यहाँ पर सब झूठ बिकता है, सब कुछ बिकता है। लेकिन आगे बैठी जो आवाम थी वो डिस्कनेक्टेड थी बिल्कुल ही। आपको यकीन नहीं आ रहा, ये शहरी रहमान साहबा ने जीए भुट्टो का नारा लगाया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लगाया और उनको कहा कि प्लीज़ जवाब दें आगे से। आवाम का रिएक्शन क्या था आगे से, देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जीए भुट्टो सरदार जी, सुनो ना एक दफ़ा, जीए भुट्टो सरदार जी, जीए भुट्टो। और देख लिया आपने। तो ये इनके हालात हैं। अवाम इनके साथ बिल्कुल कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं थी।